SMS काइनेटिक ई मोबिलिटी शोरूम इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड ऑटो मिलने का एकमात्र स्थान। नागपुर में इंट्रा मॉडल स्टेशन बनाने के लिए अजनी के करीब 10,000 पेड़ तोड़े जाएंगे, जिसको बचाने के लिए सेव अजनी वन नामक उपक्रम चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आज वैलेंटाइन डे के मौके पर अजनी के रेलवे में स्कूल के बच्चों ने पेड़ों को गुलाब फूल देकर उन्हें ना तोड़ने की अपील की है। दुनिया में जहां जहां इंटर मॉडल स्टेशन बने वहां 50 से 100 एकड़ में बने हैं। भारत में इंटर मॉडल स्टेशन बन रहे हैं। एक वाराणसी में जहां 40 से 50 एकड़ में ये प्रोजेक्ट तैयार होगा और एक नागपुर में जहां 490 एकड़ की जगह का इस्तेमाल कर ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसको तैयार करने के लिए 10,000 पेड़ों का कत्ल किया जाएगा, जिसको लेकर नागपुर के लोगों में काफी रोष है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक निजी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि लोगों के विरोध के कारण इसे रोक दिया गया है, जिससे पर्यावरण प्रेमी खुश है, लेकिन जब तक NHAI द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता कि ये प्रोजेक्ट रोक दिया गया है, तब तक अजनी वन को बचाने की लड़ाई शुरू रहेगी, ऐसा पर्यावरणवादियों का कहना है। सर, अजनी वन को बचाने की मुहिम चल रही है, क्या बताएंगे आप? ये जो स्टेशन का इंटर मॉडल स्टेशन की बात चल रही है पूरे भारत में, 2 ही स्टेशन अभी तक लॉन्च किए गए। वाराणसी का स्टेशन जहाँ पे 30 से 40 एकड़ की ज़मीन यूज़ हो रही है, लेकिन नागपुर के स्टेशन के लिए 490 एकड़ यूज़ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपका क्या इसमें आपको लगता है? हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है ये रेलवे का और NHAI नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया अथॉरिटी, ये इनके संयुक्त प्रयास से हो रहा है। और यहाँ ये जो परिसर है उसके 2 फेज़ है। एक फेज़ में 44 एकड़ जो हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, ये स्कूल भी उसमें शामिल है, ये इसको भी वो तोड़ने वाले हैं। प्रथम फेज़ में 44 एकड़, दूसरे फेज़ में इसके पीछे का जो विस्तृत इलाका है, पूरा सेंट्रल रेलवे का जो इलाका है वो 490 करोड़ का 490 एकड़ का है। तो उसको भी वहाँ तो वो रियल एस्टेट डेवलप करने वाले। इंटर मॉडल स्टेशन अर्थात यहाँ पर जो अजनी स्टेशन है, अजनी स्टेशन को डेवलप करने वाले, उसको अभी 3 प्लेटफॉर्म है, उसमें 7 प्लेटफॉर्म उनका प्रपोज्ड है। फिर यहाँ से सीधा मेट्रो को कनेक्ट करने वाले हैं। जो बस स्टैंड जो हमारा गणेशपेट में है, उससे भी यहाँ पर बस स्टैंड यानी पैसेंजर बस स्टैंड भी बनेगा, जो कि रेलवे से यात्री उतरकर यहीं से बस पकड़ के बाहर जा सकें। अब इसके साथ ही जो दूसरा फेज़ है, जो विस्तृत इलाका है, वह तो पूरा रियल एस्टेट डेवलप करने वाले, वो पूरा मॉल हो गया या कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सब है उनका। तो बेसिकली वो जो भाग है वो तो लैंड ग्रैबिंग है, यानी वो ज़मीन को हड़पना और उसको बड़े बड़े बिल्डरों के माध्यम से उसमें पैसा कमाना। यहाँ इसका जो इंटर मॉडल स्टेशन जो है, इसका जो अगर हम कॉस्ट बेनिफिट रेशो पकड़े तो इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है, यानी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। ये जो डेवलप हुआ है ये कॉलोनी, यह 1939 में ये जो आप जो देख रहे क्वार्टर्स जो बने हैं, ये उस समय का 1938, 39, 40 उस समय बना था। ये ब्रिटिशर्स के समय में था। उन्होंने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से इस लैंड को डेवलप किया। देखिएगा यहाँ पर कम से कम 6 लेन है। 6 लेन में हर लाइन में बड़े बड़े झाड़ है। उस समय जो झाड़ लगाए थे आज वे बड़े हो गए, बहुत बड़े। यहाँ पर पक्षियाँ, अलग अलग स्पेसीज़ के पक्षियाँ आती है, अलग अलग वन्य जीव है, जैसे गिलहरी है, और भी जो एक झाड़ के लिए जो जहाँ भी जीवन है, जो वे सब यहाँ पर मौजूद है। तो अगर इस परिसर में ही कम से कम 7,000 झाड़ है ये परिसर में, जो इंटर मॉडल स्टेशन में जो कि पूरा कटने वाले हैं, और वो इनके जो दलील है कि हम उसका कॉम्पेंसेटरी, वो कभी होता नहीं है, कभी आज तक वो सक्सेस हुआ नहीं है। तो इसलिए इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, और बचाने के लिए लोग जनमानस, जन समर्थन के बिना ये बच नहीं सकता। आज हमारे कुछ युवा साथियों ने बहुत
सराहनीय प्रयास किया और उन्होंने एक जनमानस बनाया, जन समर्थन हासिल करने में सक्षम हुए। और इस आज हम जो देख रहे हैं ये बच्चे को उनमें जो जागृति आ रही है, क्योंकि उनका स्कूल भी बर्बाद होने वाला, उनका स्कूल भी टूटने वाला है। यह स्कूल 1933 में बना और आज भी यहाँ के गरीब मध्यम वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए एक अच्छा माध्यम है, वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इसके पहले हमने देखा था कि पटवर्धन स्कूल जो एक समय में सबसे टॉप स्कूल हुआ करती थी, उसका आज अस्तित्व ही मिट गया। इस तरह यहाँ और एक स्कूल है कॉटन मार्केट स्कूल हिंदी भाषी, उसका अस्तित्व उन्होंने पूरा वो ग्राउंड कवर कर लिया, वो उसका भी अस्तित्व मिटने पर है। और वहाँ श्री टॉकीज के सामने एक प्राथमिक स्कूल था, वो भी मिट गया। इस तरह से हमारे शैक्षणिक संस्था अगर मिटते जाएंगे, उसकी बलि चढ़ाते जाएंगे, तो हमारे इन झाड़ों को इनको इतना विनाश होते जाएगा, तो हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी, ये जो बच्चे छोटे छोटे, इनका क्या भविष्य होगा? इनका भविष्य तो पूरा अंधकार में होगा। तो इसलिए हम प्रयास करें कि इसको किसी भी तरह से बचाया जाए। और मैं नागपुर के नागरिकों को आह्वान करता हूं कि वो इसको बचाने में अपना सक्रिय सहयोग दें। धन्यवाद। आपको ये लगता है कि यहाँ पे जो इतने बड़े पेड़ तोड़ने वाले हैं, जगह लेने वाले हैं, तो ये कमर्शियल यूज़ के लिए किया जा रहा है? कमर्शियली है ना। आप देखिए यहाँ जो ये बनेगा, बस स्टेशन बनेगा, तो फिर ऑटो स्टैंड बनेगा, फिर आप सोच सकते हैं कि बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड और ये सब बनने से यहाँ आज जो इतना शुद्ध हवा है, इतना धूल उड़ेगा, इतना प्रदूषण होगा कि जिसका असर आसपास के इलाकों में पड़ेगा। इंटरमोडल स्टेशन बनने वाला है ऐसा बताया गया है, लेकिन गडकरी साहब ने बोला है कि यहाँ पे लोगों का आक्षेप ज़्यादा है, तो हम ये एक्सटेंड करेंगे या फिर कहीं और लेके जाएंगे। आपका क्या आक्षेप है? आपको क्या लग रहा है यहाँ पे इंटरमोडल स्टेशन के नाम पे क्या किया जाए? देखिए, अभी तो गडकरी साहब ने बोला है, ये अभी बहुत प्रीमेच्योर है, सिर्फ एक वाक्य बोला है, ऑफिशियल नहीं डिक्लेयर किया है और मैटर सब्जुडिस है, कोर्ट में है। तो अगर जब तक NHAI कोर्ट में एफिडेविट नहीं देती कि इसको हम लोग क्या पर्याय दे रहे हैं, कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो शुरू रहेगी लड़ाई, शुरू रहेगी। केवल शब्द से बोलना ये काफ़ी नहीं होता है ना, आपको लिखित देना पड़ेगा, कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। इसके लिए जो हमने खापरी की स्टडी की है, अगर हमको बुलाए तो वो उनके सामने पेश करेंगे, उनको सब कुछ बताएंगे कि कहाँ हो सकती पर्याय व्यवस्था। और रही बात यहाँ की अजनी की, अगर अजनी के रोड्स बढ़ाने हैं या करना है तो उसके लिए भी हम लोग डिज़ाइंस वर्कआउट कर रहे हैं जहाँ पे पर्यावरण बचा के हो सकता है। तो बेसिकली अभी क्या चाहिए कि आपका जो माइंडसेट है वो हमारे पॉलिसी मेकर्स को या जो इस पे उनको बदलना ज़रूरी है, एक नए नज़रिए से देखना है, क्योंकि अब पर्यावरण की सुरक्षा करना उनके हाथों में है। ये इंटरमोडल जो बन रहा है, आप कंपेयर कीजिएगा वाराणसी से, तो वहाँ पे 40 एकड़ बन रहा है और यहाँ पे 490 एकड़ क्यों लग रहा है? सर, यहाँ पे 490 एकड़ जो है 4 फेजेस का है। आज नागपुर की ऐसी परिस्थिति, अभी मेट्रो आया है, अच्छी से मेट्रो चलने दीजिए। अगर 4-5 साल रुक के, अभी कमर्शियल होटल्स की इसकी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत नहीं है, कन्वेंशन सेंटर्स वगैरह जो है पुराने, पहले वो चलाइए अच्छे से, मिहान को सक्सेसफुल कीजिए, उसके बाद में इसके बारे में सोचा जा सकता है। ये 20 से 30 एकड़ में कहीं जहाँ पे सारा सीमलेस ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जो एयरपोर्ट के पास हो, तो ये कनेक्टिविटी के साथ हो सकता है 20 से 25 एकड़ में अगर चाहे तो। बाकी जो है टोटल कमर्शियल है। ये लैंड यूज़ जो है या लैंड के लिए जो इसका किया जा रहा है, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको लग रहा है कि ये सिर्फ लैंड को ग्रैब करने की ही एक साजिश है और इंटरमोडल स्टेशन के नाम पे? बिल्कुल। देखिए, प्राइवेटाइजेशन जब आता है तो हम लोग प्राइवेट बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए ये सब कबूल करते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं, अपने यहाँ पे IT सेक्टर इतना बड़ा नहीं, वो सब पहले आ जाए, उसके बाद में हम कमर्शियल्स की बात करेंगे। तब तक के ये लैंड की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी चल रहा है। अगर ये इंटरमोडल स्टेशन आदमी में होता है तो कितने पेड़ का भूसा होगा? देखिए, अगर फर्स्ट फेज़ में होता है तो हमारे अनुमान से 10,000 के ऊपर पेड़ है जो हमने एक किए। क्योंकि क्या होता है, जब हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ बोलते हैं, लेकिन जब गिनने की बारी आई तो इन्होंने छोटे पेड़ छोड़ दिए, सिर्फ बड़े पेड़ों की गिनती की है। ऐसे नहीं होता है ना, वृक्षारोपण जब होता है तो पेड़ है, लेकिन वृक्ष काटने की बात आती है तो पेड़ नहीं है छोटे वाले, ऐसे नहीं होता है। तो 10,000 के ऊपर हमारे अनुमान से पेड़ है। तो आपकी भी लड़ाई किस तरह से चलती रहेगी? देखिए, हमारी कोर्ट पे तो लड़ाई शुरू है, हमारी मुहिम बाहर भी शुरू रहेगी,
एक अच्छा है कि हमको नागपुरकरों का बहुत साथ मिल रहा है, बहुत प्रतिसाद मिल रहा है। और मैं निवेदन करूंगी हर नागपुरकर से जो सोचते हैं कि हम विरोध में हैं, हम विरोध में नहीं हैं, हम सिर्फ जगह के विरोध में हैं। हम भी चाहते हैं IMS आए, लेकिन इस जगह पे नहीं, क्योंकि ये जगह सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है ग्राउंड वाटर टेबल के लिए। देखिए आबादी अपनी बढ़ते जा रही है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास सिर्फ लिमिटेड है। और ये पेड़ जो है ये आपके ग्राउंड वाटर को पकड़ के रखते हैं, सबसे ज़्यादा आपके एयर पोल्यूशन को पकड़ के रखते हैं। ये सारी चीज़ें, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, पक्षी है, सब कुछ है, इनकी सुरक्षा आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रोजेक्ट में 10,000 पेड़ों को तोड़ा जाना था। वही रेलवे मेन स्कूल को भी इस प्रोजेक्ट के लिए तोड़ा जाना था, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है। स्कूल को नहीं तोड़ा जाएगा, ऐसी आधिकारिक जानकारी सामने आई है। सर ये जो आपकी स्कूल टूटने वाली है और आप फिलहाल एक छोटा सा मुहिम ले रहे हो, क्या बताएंगे इस बारे में? पर्यावरण का महत्व और इस रीजन के महत्व के हिसाब से जो स्कूल को ना तोड़ने का निर्णय हुआ है, उसके लिए सभी अथॉरिटीज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्कूल के बच्चों ने एक अनोखा प्रयत्न किया है कि वैलेंटाइंस डे के दिन बच्चे झाड़ों को, वृक्षों को गुलाब फूल देकर उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको वैलेंटाइंस मान रहे हैं। यही बात सिद्ध करती है कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है हमारे लाइफ में और समाज के लाइफ में। मैं चाहता हूं कि इसी तरह के डिसीजंस आगे भी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं अथॉरिटीज़ की तरफ से। धन्यवाद। की हा एवढं हिरवगार परिसर आहे, एवढी झाडं आहेत, छान इथे बायोडायव्हर्सिटी आहे, हेरिटेज बंगले पण आहे। महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की इकडच्या स्थानिक लोकांचा, नागपूरकरांचा विरोध IMSला नाही आहे। जसं सेम आरेसारखी केस आहे, मेट्रो कारशेडला कोणाचाच विरोध नव्हता, पण त्या जागेला जिथे होणार होतं, कारण एखाद्या वेळी आपण बघतो की कुठे ना कुठेतरी जेव्हा झाडं कापली जातात तेव्हा गरजेपेक्षा जास्ती जागा आपण तिथे अक्वायर करतो, झाडं कापून ठेवतो आणि नंतर सगळं तिथे नाश होऊन जातो, कारण पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो। हाच विषय त्यांनी आज मला त्यांचे सगळे ऑब्जेक्शन्स आणि सजेशन पण दिलेत काही चांगले, की इथे नाही तर दुसरीकडे कुठे होऊ शकतं IMS। तर मला वाटतं ह्याच्यात थोडा अभ्यास होऊन आमची सगळ्यांची वैयक्तिक भूमिका हीच आहे की कुठेही वाद न करता संवादामधून हा विषय सुटला पाहिजे। हेच आम्ही एजन्सीमधून बघू ते कसं लवकरात लवकर होऊ शकेल आणि झाडं कशी वाचतील याच्यावर थोडं आम्ही लक्ष देऊ। IMS नितीन गडकरींचा एक ड्रीम प्रोजेक्ट आहे, कुठेतरी नितीन गडकरी तसं काहीच नसतं। मी सांगितलं ना की त्यांना पण चांगलं काहीतरी करायचं आहे, कुठेही ह्याच्यात पर्सनल ना त्यांचं ना आमचं ना ह्यांचं कोणाचं आहे। नुसतं एवढंच आहे की सगळे नागपूरकर एकत्र राहून ते बोलतात झाडं वाचवून IMS आपण आजूबाजूला कुठेतरी नीट करू शकतो। त्याच्यात कुठेही तुम्ही गैरसमज करू नका ना, कोणाचं करून द्या। त्याच्यात कोणाचाही वैयक्तिक किंवा राजकीय विषय काहीच नाही आहे, हा केवळ एक पर्यावरणाचा विषय आहे आणि शाश्वत विकास हे एकत्र कसं आपण करू शकतो, म्हणजे IMS आणि जंगल हे एकत्र कसं होऊ शकतं ह्याच्यावर विषय। महाराष्ट्र TV 24 के लिए अमित वांद्रे, नागपुर।